प्रिय सज्जनों, अब आज तीसरा प्रसंग है। पहली थी माया, दूसरा था ज्ञान, अब तीसरा है वैराग्य। उस क्रम में बताया था पहला ज्ञान, फिर वैराग्य, फिर माया, फिर भक्ति, फिर ईश्वर जी में भेद। अब यहाँ भगवान राम समझा रहे हैं तो इनका क्रम अलग है। इन्होंने पहले माया ली है, उसके बाद ज्ञान लिया है, अब ले रहे हैं विज्ञान। तो ज्ञान की परिभाषा यही है कि जो अपने को ज्ञानी न समझे, दूसरे को अज्ञानी न समझे और अपने को ज्ञानी न समझे, ये ज्ञान की पहचान है। अज्ञानी वह है जो अपने को ज्ञानी समझे, दूसरे को अज्ञानी समझे, यह अज्ञान की पहचान है। ज्ञानी कभी अपने को ज्ञानी नहीं समझता और अज्ञानी कभी अपने को अज्ञानी नहीं समझता। हाँ, पागल होता है वो कभी अपने को कहता है मैं पागल हूं। तो जो अपने को कभी ज्ञानी नहीं समझे वो है ज्ञानी, और जो अपने को अज्ञानी नहीं समझता वो है अज्ञानी। यानी अपने को कभी ज्ञानी नहीं, जो अपने को हमेशा ज्ञानी समझे वो है अज्ञानी, और जो अपने को स्वयं समझे, अपनी जो स्थिति है वो समझे, वो है ज्ञानी। क्योंकि ज्ञानी हमेशा किसी को अज्ञानी नहीं समझता। ज्ञानी वह है जो किसी को अज्ञानी न समझे। अब इसके बाद आता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है आसक्ति। अब वैराग्य जैसे ज्ञान बताया था 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, ऐसे ही वैराग्य 3 प्रकार का। पहली बात, वैराग्य का मतलब है आसक्ति। आसक्ति जहां फंसी है, राग और वैराग। राग कहते हैं आसक्ति को, जिससे हमें आसक्ति है, लगाव है। जिस चीज से हमें लगाव है वही लगाव का ही नाम आसक्ति है। और उस लगाव से जो हम छूट जाएं वो हो गया वैराग। जब हमें आसक्ति संसार से जैसे हमें लगाव है, वो संसार से लगाव हट करके और ईश्वर से लग जाए, भगवान से लग जाए, गुरु से लग जाए, वो लगाव, उसी लगाव का नाम है वैराग्य। जिसका नाम इधर लगा है तो आसक्ति है और उधर लग गया तो वैराग्य हो गया। छोड़ना कुछ नहीं है, मैंने कई बार समझाया, किसी वस्तु को छोड़ना नहीं होता, मोड़ना होता है। संसार में यदि है आसक्ति, यही लगाव अगर संसार में है तो आसक्ति बन गई, यही लगाव अगर भगवान में है तो भक्ति बन गई। केवल लगाव दोनों जगह है पर दिशा बदल गई। संसार में लगी है तो लगाव है, संसार में तो आसक्ति है, और यही लगाव इधर चला गया भगवान की तरफ, गुरु की तरफ, तो ब्रह्म भक्ति हो गई। तो यानी वैराग्य क्या है? जो संसार से हमारा लगाव है वो हट करके और भगवान में लग जाए, वो है वैराग्य। जहाँ फिर राग नहीं है। राग वह है जहाँ आसक्ति है, जिस चीज में आसक्ति है, जिस चीज में हमारा लगाव है, उसको ही कहते हैं राग। अब वैराग्य 3 प्रकार का बताया है। कौन सा? एक यथार्थ वैराग्य, एक शमशानी वैराग्य है, और एक मरकट वैराग्य। हाँ, ये शमशानी वैराग्य, मरकट वैराग्य और वैराग्य यथार्थ क्या है, ये ऐसे समझो। यथार्थ वैराग्य उसे कहते हैं जिसने अपनी आसक्ति संसार से हटा करके और भगवान में लगा दी। जिसने अपना लगाव संसार से हटा करके भगवान में लगा दिया। जैसे 10 चीजों से जुड़ा है व्यक्ति। रामायण में कहा है कि 10 चीजों से व्यक्ति जुड़ा है। कौन कौन? जननी जनक बंधु सुत दारा और तन धन धाम सुहृद परिवार। ये 10 चीजों से जुड़ा है व्यक्ति। 10 रस्सियों से बंधा है ये जीव, और वैसे एक और रस्सी न बांधे जाए और वैसे 10 से बंध हो। एक उदाहरण समझ लो। एक व्यक्ति ऊंट वाला था, ऊंट वाला, तो ऊंट लेके गया। अब इसको समझाने को कैसे भी समझा लो। कोई कहते धोबी का गधा, तो हम धोबी के गधा से ही समझा देते हैं आपको। वैसे तो ये दृष्टांत आपने सुना होगा, लेकिन दृष्टांत से सिद्धांत समझ में आ जाता है। एक धोबी है,
और धोबी के पास हैं 10 गधा। हम भी धोबी हैं। हम कैसे धोबी हैं? हम इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। इंद्रिय रूपी 10 गधा हैं हमारे पास, तो हम भी धोबी हैं। और धो क्या रहे हैं? अपने मन को धो रहे हैं। गुरु धोवो चुनरिया मैली भई। तो ये चुनरिया, ये मन है, इसको हम धोने का काम कर रहे हैं। धोने का काम करें, इसलिए हम धोबी हैं। और हम धोबी हैं जब ही हैं जब हम अपने मन को धो पाए। मन को नहीं धो पा रहे तो काम नहीं कर पा रहे। तो ये जीव ही धोबी है। ऐसे ही ये जीव धोबी है और इसके 10 गधा हैं। ये कौन है? 10 इंद्रियां। तो एक धोबी था, उसके 10 गधे थे। एक दिन क्या हुआ कि वो कपड़े लेके गया 10 गधों पे धर के, और 10 गधों को ले जाके उसने बांध दिया अपने जगह पे। लेकिन एक रस्सी भूल गया। 9 गधा तो बांध दिए, एक के लिए रस्सी नहीं थी। अब एक गधा बांधा ही नहीं, तो वो गधा जो है जालंग वाला वगैरह, तो परेशान है, क्या करें। तब तक एक महात्मा जी आए। बोले क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो? बोले महाराज ये गधा की रस्सी भूले आए हम, और अब ये बांधे कैसे? अरे भैया, गधा के संग रह के तुम ही गधा हो गए भैया। इसको जैसे सब गधा बांधे, हाँ ऐसे इसको बांध दो। महाराज सबकी तो रस्सियां लाए, इसकी तो रस्सी लाई नहीं। बोले रस्सी नहीं ले आए तो क्या हो गया, बिना रस्सी के बांध दो। ऐसे झूठ मूठ का खूंटा गाड़ दो, झूठ मूठ का हाथ घुमा दो और झूठ मूठ का बांध दो। ठीक है, उसी धोबी ने वैसे ही कर दिया। झूठ मूठ का खूंटा गाड़ दिया और झूठ मूठ की रस्सी करके गधा के शरीर में गले में लपेट के और खूंटा में बांध दी झूठ मूठ की। गधा बन गया। ऐसे ही तो हम बने, कौन बांधे हमें? अच्छा, झूठ मूठ के ही तो है। अरे भैया हम नहीं रहेंगे तो ये नहीं होगा, हम नहीं रहेंगे तो वो नहीं होगा, हम चले जाते तो सब होता है कि नहीं होता। और लगा ये है कि हम ही कर रहे हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है। तो अब हुआ क्या कि धोबी कपड़ा धोने लगा। कपड़ा धो करके जब चला तो उसने 9 गधे तो खोल दिए, रस्सियां थी खोल दी। अब 10वां गधा मारे, चले ही नहीं। वो सोचने लगा ले महाराज जी हमारे गधा को जन क्या करेगा, इस चल ही नहीं रहो। तब तक माता फिर घूम घाम की तरह क्या कर रहा, क्यों पीट रहा है इसे? बोले महाराज जी ने आप क्या कर दिया, ये चल ही नहीं रहा। बोले अरे तुम पूरे गधा हो, गधा के संग संग रह के तुम्हारी आदत पड़ेगी था, गधा जैसे हो गए तुम। कि जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहे वैसे ही बन जाते। अगर संसार के माहौल में रहे तो संसारी बन जाए, और भगवान के माहौल में रहे तो भगवान का भक्त बन जाए, ज्ञान के मार्ग में रहे तो ज्ञानी बन जाए। तो आप जो है इन गधों के साथ साथ रहे, तुम्हारी बुद्धि गधा जैसी हो गई। बोले कैसे? बोले ये बता, बांधा है तुमने तो खोलो तो उसे। बोले महाराज बांधा ही नहीं। बोले झूठ मूठ का बांधा है ना, और झूठ मूठ का खोलो उसे। तो जब झूठ मूठ का खोला तो वो चल पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई नहीं बांधे हैं, हम स्वयं ही अपने अज्ञान में बांधे हैं, खुद ही बंधे हैं, बांधे कोई नहीं। तो ये आसक्ति है, जिस आसक्ति को हमने संसार में लगा दिया है, इसी आसक्ति को हम अगर भगवान में लगा दें, वो है सच्चा वैराग्य। उसे कहते हैं सच्चा वैराग्य। जो हमें भगवान की जानकारी हो जाए, जो हमारी आसक्ति जो हमारा लगा है, 10 बताए ना। जननी, जीव बंधा है पहले माता से, सबसे ज्यादा बंधन है माता। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है और बड़ा भी हो जाए, अगर वो जरा सी चोट लगे तो ये नहीं कहता पिता, ये नहीं कहता भैया, है ये नहीं कहता चाचा ताऊ, कुछ नहीं कहता। क्या कहता? ओ मम्मी, ओ अम्मा। यानी जो माता को जो कुछ कहता है, जो कुछ माता से कहता है वही माता का संबोधन करेगा, न कि परिवार में और किसी का नहीं करेगा। तो सबसे पहले बंधा है वो माया, माता से। और माया का भी एक दूसरा नाम है माँ, क्योंकि माँ भक्ति में है, ज्ञान में है वह माया, और भक्ति में है वह माँ। तो माँ का जो भाव है, माँ का जो प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है। वैसे देखा जाए तो संसार में 2 ही प्रेम सच्चे हैं। एक माँ का, भले ही वो ममता है, लेकिन प्रेम उसका सच्चा है माँ का। और एक गुरु का, गुरु का प्रेम और माँ की ममता, ये दोनों सच्चे हैं। बाकी तो सब धोखा है सब जगह। तो जो माँ है वही माया है। अगर भक्ति में चली जाए तो भक्ति में उस माया को माँ कहते हैं। तो पहली रस्सी है माँ, जननी, और दूसरी रस्सी है पिता, तीसरी रस्सी है जननी, जनक, बंधु, भाई, सुत, लड़का, स्त्री, धन, परिवार,
मित्र, जननी जनक बंधु सुत दारा तन शरीर और धन धाम घर और परिवार सुहृद मित्र। यानी 10 रस्सियों से जीव बंधा है। पहली रस्सी माँ, दूसरी रस्सी पिता, तीसरी रस्सी मित्र, चौथी रस्सी भाई, पांचवी रस्सी स्त्री, छठवीं रस्सी पुत्र है, सातवीं रस्सी धन, आठवीं रस्सी घर है, नववीं रस्सी परिवार है। इन सब से वो 10वीं रस्सी आसक्ति है जिनमें जो लगी है। तन धन धाम सुहृद, सुहृद यानी जो प्रेमी, एक दूसरे से प्रेम कर लेते मित्र। ये तो ये 10 रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। इन 10 रस्सियों की आसक्ति है जो वही है, उस आसक्ति से जो निकल जाए वो है वैरागी। तो सच्चा वैरागी वो है जिसने इस 10 रस्सियों से, 10 जगह से आसक्ति छोड़ करके सबकी ममता ताग बटोरी, यानी सबकी रस्सी हटा करके, सबकी रस्सी जहां जहां आसक्ति लगी थी इन सब से हटा करके ईश्वर में लगा दी, भगवानों में लगा दी, सदगुरु में लगा दी। ये हो गया सच्चा वैराग। जो राग था वो भगवान में लगा दिया तो वो हो गया वैराग। अब वो राग नहीं रहा, क्यों? आसक्ति तब तक थी जब तक इस संसार में लगी थी, और जब यही आसक्ति इधर चली आई तो अब संसार में नहीं रही, तो आसक्ति नहीं रही। अब उसे भक्ति कहेंगे। देखो भैया, काम तो हम घरे करते हैं और काम आश्रम में करते, लेकिन बदल जाता है। जब हम घरे करते हैं, घर में करते हैं, उसको कहते हैं काम, और आश्रम में करते हैं उसको कहते हैं सेवा। काम तो एक ही है। वही लकड़ियां हम घरे डाल रहे थे, वही लकड़ियां आश्रम में डाल रहे हैं। वही कपड़े हम घरे धो रहे थे, वही हम आश्रम के धो रहे हैं, है ना? वही जितने काम हम घरे कर रहे थे वही सब काम हम आश्रम में कर रहे हैं। लेकिन 2 हो गए। यहाँ आश्रम में जो कर रहे हैं वो काम नहीं होगा, सेवा होगी। आश्रम में हम कोई भी काम करेंगे, चाहे बर्तन मांजे, चाहे कुछ भी करें आश्रम में, वो सेवा होगी। और घर में हम कुछ भी करें वो काम होगा। जबकि काम एक ही है लेकिन क्रिया से बदल गया। संसार में है वो है आसक्ति और भगवान में है वो है भक्ति। तो जो सच्चा वैराग वो है जो भगवान में लग जाए। जहां जहां संसार से हमारा लगाव लगा है वो लगाव छूट करके और भगवान में लग जाए, वो है सच्चा वैराग। अब मरकट वैराग, बंदर वाला वैराग। बंदर वाला वैराग कैसा? बंदर जब पकड़ा जाता है तो 2 तरीके से, यानी एक तरीके से पकड़ा जाता है और तोता भी एक तरीके से पकड़ा जाता है। इन दोनों के अलग अलग तरीका होते पकड़ने। तो बंदर कैसे पकड़ा जाता है? कभी किसी ने बंदर पकड़ा होगा, जैसे बताते हैं कि जब बंदर पकड़ते हैं तो एक छोटे मुंह की एक हड़िया ले लेते, घड़ा ले लेते छोटे मुंह का, और उसमें भर देते चना, और उसके बाद ऊपर चना डाल देते घड़े के। अब बंदर आया, उसने हाथ घुसेड़ दिया उसमें, इसमें घड़ा में, और घड़ा इतना छोटा है कि जब उसने चनों की मुट्ठी भरी तो अब हाथ नहीं निकल रहा उसमें से, किसमें से? घड़ा में से। तो बंदर क्या समझता है अपने को कि इस घड़ा ने पकड़ लिया मुझे, है? अब बंदर ये नहीं सोच रहा कि हम पकड़े हैं, वो सोच रहा है कि घड़ा पकड़े हैं हमें। ये ही मरकट वैराग्य है। पकड़े तो हम हैं संसार को, और कह रहे हैं क्या करें महाराज, माया नहीं छोड़त है, क्या करें महाराज, परिवार नहीं छोड़त, क्या करें महाराज, धन ही नहीं छोड़त। और जबकि हम ये पकड़े हैं कि हमें पकड़े हैं ये सब। तो मरकट वैराग हुआ है कि जैसे बंदर चना पकड़े हैं, अगर चना छोड़ दे तो हाथ छूट जा, निकल जा। मुट्ठी में से चना छूटते नहीं और हाथ निकलता नहीं, तब तक वो पकड़ लेता मदारी। तो कहने का मतलब ये है कि चना रूपी जो आसक्ति है वो हम पकड़े हैं, मुट्ठी बने हैं, मुट्ठी तो हम भरे हैं और कह रहे हैं हमें संसार पकड़े हैं। चना पकड़े हैं बंदर खुद और कह रहा है कि हमें घड़े ने पकड़ लिया। ये है मरकट वैराग्य कि पकड़े तो हम हैं और कह रहे हैं क्या करें महाराज, मनु ही नहीं मान, मनु नहीं मान तो कि हम नहीं मान। भाई मन क्या करेगा, हम नहीं करेंगे तो ये हम ही पकड़े हैं संसार को और कह रहे हैं संसार हमें पकड़े हैं। ये है मरकट वैराग्य।
और एक होता है शमशानी वैराग्य। शमशानी वैराग्य वो कि जब कोई मर जाता है और हम जाते हैं उसे जलाने के लिए, तो देखो मैं कैसी कैसी बातें करते, लेकिन भैया पहले करते थे, अब तो उनमें भी नियम बदल गया। अब एक बार हम शमशान में गए, पहले हम जाते थे, कई बार हम गए शमशान में, ऐसी बात नहीं, तो हम जाते तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिलती थी, और अब जाते हैं तो बातों में भी बदलाव हो गया। अब तो क्या कहते हैं, अरे भैया आज ही मन बैठो, कल मत तो का हो, तो आज संडे है तो आज ही मरो। अब अपने मतलब की बातें करते, अब ज्ञान वैराग्य नहीं करते। अब तो कहते हैं क्या करें, आते तो नहीं लेकिन बुहार में आने पड़ो, आज ही मन बैठो। अब मरवे शमशान का भी वो वैराग्य नहीं रहा पहले जैसे, लेकिन पहले जो वैराग्य था शमशान में जब जाते थे तो हम ऐसी बातें करते थे, अरे भैया संसार में क्या ले आए हैं, क्या ले जाएंगे, देखो ये आए थे चले गए, कितने बलवान थे, अभी कुछ नहीं ले जा रहे, कुछ नहीं रहा, क्या रहा इनके पास, कुछ नहीं रहा, ऐसी बातें करते थे। और जैसे करते तो वहां अड़ी अच्छी अच्छी बातें करते, और जैसे घरे आए तो ये सब भूल गए। ये है संसारी वैराग। शमशान में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और घर आके वही काम करने लगते, आसक्ति खत्म नहीं होती। और एक वैराग्य है जो असली, जो वास्तविक में आसक्ति खत्म हो गई, वो है सहज वैराग्य। और जो अपने को जानबूझ कर नहीं छोड़ रहे, वो है मरकट वैराग्य। और जो तीसरा वैराग्य कौन सा था, शमशानी वैराग्य, जो कहते कुछ है और करते कुछ है। ऐसे समझो। दूसरा दृष्टांत और समझा देते, दृष्टांत जल्दी समझ में आ जाता है कि एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा था, तो लोग बोले क्यों रो रहे हो भैया, क्या बात है? बोले क्या करें, कोई पूछ ही नहीं रहा। अब भला बताओ, पूछ कोई दुख होएगा? नहीं पूछ रहा तो क्या दिक्कत है? तो बस यही है, जहां आसक्ति लगी है, जितनी आसक्ति उतनी पूछ कोई मामलो है। क्या करें भैया, कोई पूछ ही नहीं रहो, बाकी बहुत बड़ी पूछ है, पूछ कोई सुख है। तो ये पूछ क्या है, ये भी आसक्ति है। तो जितनी बड़ी आसक्ति है उतना ही है राग, और इन आसक्ति से छूटने का नाम है वैराग्य। तो वैराग्य जो है 3 प्रकार का बताया है। इनमें सही वैराग्य, असली वैराग्य वह है जो संसार से जो हमारा लगाव है वो छूट करके भगवान में लग जाए, और वह है असली वैराग्य। बाकी तो यानी कहाँ कहाँ हमारी आसक्तियां लगी हुई हैं। अब एक बात और कहते हैं, कोई कहते हैं देखो भैया आसक्ति जरूर है, लेकिन परिवार से भी आसक्ति हटाई जा सकती है, सबसे हटाई जा सकती है आसक्ति, लेकिन शरीर से आसक्ति हटाना बड़ा मुश्किल है। शरीर में भी तो आसक्ति है, हम मरेंगे, मर ना जाएं, अरे भैया मर ना जाएं, ये भी तो आसक्ति है। कितना भी सोचो मरना तो पड़ेगा। कोई चाहता है कि हम ना मरें, हम मरें? कोई ये चाहता हम ना मरें? वो हम मरें, ये कोई नहीं चाहता। यही चाहते हैं कि हम ना मरें कभी, हम ना मरें कभी, ये सब चाहते हैं। ये कोई नहीं चाहता कि मर जाएं जल्दी। अगर बस की होती तो कोई मरता ही नहीं, वो तो बस नहीं चले इसलिए मरने पड़ते। हाँ, अगर अपने बस की होए तो कोई मरे नहीं मरे। तो देह से भी जो आसक्ति है वह भी एक आसक्ति है। तो ये 10 बताए हैं ना, इनमें 10वीं आसक्ति है तन की भी जो आसक्ति है ये भी एक आसक्ति है। अब तन को कहाँ लगाया जाए? तन को भी भगवान में लगा दो। तन को कैसे? कि मैं सेवक और तुम स्वामी, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, ऐसे तन को लगा दो। और जब तन लग गया तो मन, अब मन को महाराज क्या करें, मन नहीं लगता। अब भला ये बता, मन क्यों नहीं लगता? मन कहाँ लगता है? मन लगता मनी, मन की पत्नी कौन है? मनी जहाँ है वहीं तो मन लगता। अब यार आपके पास घर पैसे रखे हैं तो नोट गिनने में मन लगता है? ये कोई कहता है कि नहीं लगता? तो मन जहाँ लगता है मनी, अब मनी को लगा दो भगवान में, अपने आप मन लग जाएगा। जहाँ मनी जाएगी वहीं मन जाएगा। जब तक मनी अलग है तो मन फिर मनी में ही लगा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि सबकी आसक्ति छोड़ करके, सबकी ममता ताग बटोरी, और मन प्रभु पद मने बांध बरडोरी, भगवान के चरणों में बांध दो इस मन को। इसी का नाम है
वैराग्य, कि जो संसार से राग छूटकर, संसार से आसक्ति छूटकर और मन में भगवान में लग जाए, वही है असली वैराग्य। ये विषय हुआ आपका वैराग्य का।